विज्ञान विषय का 7वां महत्वपूर्ण अध्याय राज्य सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस लेसन से रिलेटिव जो बड़े प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, अति लघुतरात्मक और महत्वपूर्ण लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस साल बोर्ड में आने वाले उन प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी गई थी। आज हम उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए एक और अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय का 18वां अध्याय है, जिसका नाम है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। ये लेसन बोर्ड की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही है, इसमें 3 नंबर का प्रश्न आएगा, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वी आर ऑल ऑफ कंज्यूमर्स, हम सब उपभोक्ता है। हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारा शोषण किस प्रकार से होता है, उपभोक्ताओं को शोषण से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, और उपभोक्ताओं के खुद के क्या क्या अधिकार है, जिनके बारे में कईयों को तो जानकारी भी प्राप्त नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा कानूनी अधिकार जो संविधान द्वारा हमें 2005 में प्रदान किया गया था। इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, महत्वपूर्ण टॉपिक बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हैं, आइए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ब्लैक मार्कर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हुए हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहला प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हम सबको पता होना चाहिए उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता उसे कहते हैं जब हम बाजार से किसी वस्तु एवं सेवाओं को मूल्य चुकाकर, उसको खरीद कर उसका जब उपभोग करते हैं तो वह उपभोक्ता कहलाता है। पुनः सुन लीजिए, जब हम बाजार जाकर किसी वस्तु एवं उपभोक्ताओं को मूल्य चुकाकर, किसी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य चुकाकर उसका उपभोग करते हैं तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। इसका मतलब हम सब उपभोक्ता, हम बाजार जाते हैं, बाजार जाकर किसी वस्तु और सेवाओं को मूल्य चुकाकर उसको खरीदते हैं और उसका हम उपभोग करते हैं तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका मतलब हम सब क्या है, उपभोक्ता है। दूसरा प्रश्न है आपके व्हाइट बोर्ड पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1986, 1986 में पारित हुआ था। तीसरा प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। तो पहला उपभोक्ता वो होता है जो किसी वस्तु एवं सेवाओं का पूर्ण मूल्य चुकाता है। दोबारा सुन ले, उपभोक्ता किसे कहते हैं? मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन है? पहला, वह व्यक्ति जिसने वस्तु एवं सेवाओं का पूर्ण मूल्य चुकाया है। दूसरा, वह व्यक्ति या वह उपभोक्ता जो किसी वस्तु एवं सेवाओं का आंशिक भुगतान किया है। तीसरा, वह उपभोक्ता जिसने किसी वस्तु और सेवाओं का भुगतान अग्रिम तिथि पर छोड़ दिया है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। सरल शब्दों में आपको बताता हूँ, वो उपभोक्ता किसे कहेंगे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता किसे कहते हैं? पहला, जो किसी वस्तु और सेवा का पूरा मूल्य चुकाता है। दूसरा, जो किसी वस्तु और सेवा का आंशिक या आधा मूल्य चुकाता है। तीसरा, किसी वस्तु और सेवाओं का जो भुगतान अग्रिम तिथि पर छोड़ देता है, भाई 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। ये 3 प्रकार उपभोक्ता बताए गए हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है, उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट, उपभोक्ता 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो माल का उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता होगा? एक माल का उपभोक्ता। दूसरा कौन होगा? सेवाओं का उपभोक्ता। सेवाओं का उपभोक्ता। अब माल का उपभोक्ता और सेवाओं का उपभोक्ता में अंतर क्या है? मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ कि माल, जैसे हम बाजार से किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको घर लाके उसका उपयोग करते हैं, जैसे राशन की सामग्री है, जूते, कपड़े, लत्ते, मोबाइल वगैरह, सब क्या है? ये सब माल है। और सेवा कौन सी है? जैसे हम बैंक जाते हैं, बैंक से हम क्या ले रहे हैं? सेवा ले रहे हैं, है ना। बैंक कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहा है, बैंक से हम क्या करते हैं? सेवा लेकर ऋण लेते हैं, अपने जमा पूंजी वहाँ जमा कराते हैं, बैंक है। जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय से क्या ले रहे हैं? सेवा ले रहे हैं। अस्पताल जाते हैं तो क्या ले रहे हैं? वहाँ की सेवा ले रहे हैं। पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो क्या ले रहे हैं? सेवा ले रहे हैं। हम सड़कों का, परिवहन के साधनों का यूज करते हैं, क्या ले रहे हैं? वहाँ की सेवा ले रहे हैं। तो उपभोक्ता 2 प्रकार के हो गए, एक तो माल का उपभोक्ता, दूसरा सेवाओं का उपभोक्ता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
उपभोक्ता शोषण के कारण होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूँ उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है। उपभोक्ता शोषण के कारण क्या है? पहला कारण है उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, शिक्षा के अभाव में उपभोक्ताओं का शोषण होता है। दूसरा, वजन में और माप तोल में कम वस्तु या सेवा प्राप्त करना, यह भी उपभोक्ता शोषण का कारण है। तीसरा, अलिखित या पूर्ण जानकारी अभाव होना, यह भी उपभोक्ता शोषण का कारण है। मिलावटी माल, नकली माल इत्यादि खरीदना, यह भी उपभोक्ता शोषण का कारण है। और उपभोक्ता शोषण के अन्य महत्वपूर्ण कारण क्या है कि उपभोक्ता, भारतीय उपभोक्ता लगभग सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं, इसलिए वो किसी भी कानूनी पचड़े में फंसना नहीं चाहते। तो ये सब क्या है? उपभोक्ता शोषण के कारण है। अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं के कर्तव्य बताइए। देखो, स्वयं को शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ताओं खुद को कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ताकि उनका शोषण न हो। तो उपभोक्ताओं के क्या कर्तव्य होते हैं? पहला, जब हम बाजार से किसी वस्तु सेवाओं का चयन करते हैं, उनको खरीदते हैं, तो उनसे संबंधित लिखित दस्तावेज जैसे रसीद है, कैश मेमो है, बिल है, इसे जरूर प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहले उपभोक्ता शोषण का उपभोक्ता कर्तव्य क्या है कि माल एवं वस्तु को खरीदते समय हमें बिल, कैश मेमो या किसी प्रकार रसीद या कोई लिखित दस्तावेज अवश्य प्राप्त करें, उपभोक्ताओं का प्रथम कर्तव्य है। दूसरा, किसी वस्तु और सेवाओं का चयन करते समय उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तीसरा, बाजार से वस्तु और सेवाओं को खरीदते समय राष्ट्रीय मानक चिन्ह जैसे ISO, कौन कौन से? ISO, FPO, इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड चिन्ह होते हैं, मानक चिन्ह, इनको देखकर ही हमें वस्तु और सेवाओं का चयन करना चाहिए। अगर उपभोक्ता को शोषण हुआ है, किसी दुकानदार ने उपभोक्ता को शोषण किया है, तो उसके विरुद्ध हमें लिखित दस्तावेज जरूर जुटाने चाहिए। और वस्तुओं और सेवाओं का चयन करते समय माप तोल, वजन इत्यादि की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। तो ये सब क्या है? उपभोक्ता स्वयं के कर्तव्य हैं, जिन्हें उपभोक्ताओं का इनको पालन करना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, अब आपका प्रश्न है व्हाइट बोर्ड पर देखिए, राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था, उसके जस्ट एक साल बाद राजस्थान में भी राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ये अधिनियम कब पारित हुआ था? राजस्थान में 1987 में। कब पारित हुआ था? 1987 में राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? अगला प्रश्न है बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था 2006 के अंदर। बाल विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है बाल विवाह के लिए दोषी माता पिता को सरकार द्वारा क्या सजा दी जा सकती है? तो बाल विवाह के दोषी जो माता पिता पेरेंट्स हैं, उनको सरकार द्वारा 1 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल की जेल देने का प्रावधान है। यदि मामला ज्यादा गंभीर है तो दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती है, अर्थात 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों एक साथ देने का भी प्रावधान है। तो ये अपराध है बाल विवाह करना, क्योंकि बाल विवाह करने से लड़की हो चाहे लड़का हो, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। वो अपने आर्थिक विकास, शारीरिक विकास जो पूर्ण से पिछड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए बाल विवाह से हम सबको बचना चाहिए। यदि बाल विवाह होता है तो इसके लिए जो दोषी माता पिता हैं, लड़की के माता पिता हैं, जो लड़के के माता पिता हैं, उनके लिए सरकार ने 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल करने का प्रावधान किया हुआ है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न बाल विवाह किसे कहते हैं? कहने के लिए कहा जाता है कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। आज का जो शिक्षित समाज है बाल विवाह का घोर विरोध करते हैं, लेकिन आज भी हम दूर दराज के इलाकों में देखते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो बाल विवाह आज भी प्रचुर मात्रा में होते हैं।
जो कि कानूनन अपराध है। तो बाल विवाह किसे कहते हैं कि बाल विवाह से तात्पर्य है कि 18 वर्ष से लड़की 18 वर्ष से कम लड़की और 21 वर्ष से कम अगर लड़के का विवाह होता है तो उसे बाल विवाह की संज्ञा दी गई। पुनः बता देता हूं कि बाल विवाह किसे कहते हैं। बाल विवाह से तात्पर्य है 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का यदि विवाह होता है तो उसे बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है और बाल विवाह करना और करवाना दोनों कानूनन अपराध है। तो बच्चों आज हमने 18वां अध्याय उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता और सूचना इससे रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे। कल इसी लेसन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो आप लेटेस्ट वीडियो को पूरा देखें। एग्जाम आपके 4 दिन बाद 4 या 5 दिन बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर है। पूरे वीडियो देखें और घर बैठ के बड़ी ईमानदारी के साथ तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।